झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब पूरी तरह सियासी टकराव में बदलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाने का आरोप लगाया है। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान से पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से सवाल किया कि आखिर शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव करने पहुंचे छात्रों को रोकने के लिए कटीले तार किसके आदेश पर लगाए गए, छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया और आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कटीले तार देश की सीमा पर आतंकवादियों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, अपने ही राज्य में हक और रोजगार की मांग कर रहे युवाओं को रोकने के लिए नहीं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड के युवाओं पर चली हर लाठी का हिसाब देना होगा। विपक्ष यही नहीं रुका। बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी समेत भर्ती परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी दोहराई। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि परजीवी भाजपा ने कल भी युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि छात्रों की बात छात्रों के साथ होगी और झारखंड के युवा साथियों को न्याय मिलेगा। यानी मुख्यमंत्री का सीधा संदेश है कि सरकार छात्रों की मांगों को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि बातचीत और समाधान के जरिए देख रही है। सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच की बात भी कही है और 14वीं जेपीएससी की पीटी समेत कुछ परीक्षाओं को लेकर बड़े फैसले किए हैं। दरअसल 10 अगस्त को रांची में विधानसभा मार्च के दौरान हालात बिगड़ गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आज झारखंड बंद का आह्वान किया। अब सवाल सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों का नहीं है, सवाल ये भी है कि छात्रों के आंदोलन को सरकार बातचीत से सुलझाएगी या विपक्ष के राजनीतिक दबाव के बीच यह मुद्दा और बड़ा होता जाएगा। एक तरफ बाबूलाल मरांडी पूछ रहे हैं छात्रों पर चली लाठियों का जवाब कौन देगा, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन कह रहे हैं छात्रों की बात छात्रों के साथ होगी और न्याय मिलेगा। यानी झारखंड में युवाओं के रोजगार का मुद्दा अब सड़क से निकलकर सीधे सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम का मुद्दा बन चुका है। शांतिपूर्ण ढंग से इस झारखंड के नौजवान जब मार्च कर रहे थे तो सरकार ने कटेली तार लगा दिया था। कटेली तार तो भारत देश के बॉर्डर पर लगता है, जहां घुस तो आतंकवादी नहीं आवे। झारखंड के वो नौजवान हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहां कटेली तार लगा करके रोक रहे थे, लाठी गोली चला रहे थे। और इसके बाद भी आखिर उसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री को आकर के सदन में यहाँ जवाब देनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवे, आखिर कटेली तार किनके आदेश से सरकार लगाई हुई थी वहां पर अध्यक्ष महोदय? ये मुख्यमंत्री को आकर के सदन में बताना। पूरा दिन भर का समय व्यतीत हुआ। आप लोग सदन में व्यवस्था कायम होने नहीं दीजिएगा, सदन की व्यवस्था को कायम करने नहीं दीजिएगा एकदम। और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन करके ढोंग रच करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी परत दर परत हम हटाते रहेंगे, ये हमारा संकल्प। आज
यही चलिए भारतीय जनता पार्टी और आप आरएसएस लोग के का लिए देखिए, नुमाइंदे आप जो लोगों का आजादी के आचरण को 70 साल तक इन लोगों पूरे ने झंडा झारखंड नहीं के ढोया, लोग बड़ी बारीकी से देख तिरंगा रहा है। झंडा नहीं ढोया, बहुत बारीकी और से आज देख रहा है। उसी तिरंगा झंडा को कंधे पे रख करके देश को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बात को बहुत ज्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मंशा स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय। ये देखिए, व्यापारियों की जमात से आने वाले ये समूह हर एक के जेब में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं और उसी नोटों के बंडल के बदौलत ये लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय।